हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रिया। हम क्लास 9th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जाना था बायोलॉजी क्या है और कहाँ से स्टार्ट हुई है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या हैं। अभी ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी मतलब बायो को हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। हम लोग अप्लाइड बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे आज। उसमें क्या पढ़ेंगे, जो बायोलॉजी है उसका प्रैक्टिकली हम यूज़ कैसे करते हैं। बायोलॉजी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो अप्लाई हम लोग बायोलॉजी का कहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे हमारी लाइफ को हेल्पफुल बनाती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अप्लाइड कहाँ कहाँ हम बायोलॉजी को अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में, प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, एपीकल्चर में कर सकते हैं, वेटरनरी साइंस में कर सकते हैं, ठीक है। मरीन बायोलॉजी के रूप में करते हैं। हाउस होल्ड बायोलॉजी, ठीक है। तो किसमें करेंगे, एग्रीकल्चर में, एपीकल्चर में, वेटरनरी साइंस में, मरीन बायोलॉजी में, हाउस होल्ड बायोलॉजी में, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, मॉलिकुलर बायोलॉजी। अभी और है लेकिन अभी हम इतने देख लेते हैं, ठीक है। क्या है ये, एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। किसी प्रोडक्शन को, क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। बफेलो को पालते हैं, जो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, ठीक है। अब एपीकल्चर में क्या करते हैं, एपीकल्चर में बी को पालते हैं। बी क्या करती है, हमको हनी देती है और क्या देती है, वैक्स, ठीक है। वेटरनरी साइंस में क्या करते हैं, हम एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, एनिमल्स का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट। कैसे करते हैं, सर्जरी के द्वारा, ठीक है। वेटरनरी साइंस में क्या करेंगे, एनिमल का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। ये सब क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं बायोलॉजी का प्रैक्टिकली वे में। मरीन बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनके बारे में पता चलता है। मरीन बायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, जो आपके समुद्र में रहने वाले जीव हैं, ठीक है, जो सी में रहते हैं। और हाउस होल्ड में क्या होता है, हाउस होल्ड में जो घर में रहने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं या जानवर होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, डॉग होता है, उनसे हम कैसे बच सकते हैं या उनका कैसे ध्यान रख सकते हैं, उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उनसे होने वाले नुकसान हैं, बीमारियां हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, पालतू जानवरों से हम लोगों को डिसीज हो सकती है, उनसे कैसे बचा जाता है, उसे हम हाउस होल्ड में पढ़ते हैं, ओके। अब हॉर्टिकल्चर, इसमें जैसे सजावटी पौधे, कौन से, डेकोरेटेड या सजावटी पौधे को उगाने की कला सीखते हैं। इसमें किसमें, हॉर्टिकल्चर में हम इसमें क्या बोलते हैं, वेजिटेबल उगाते हैं, हॉर्टिकल्चर में ये सब आता है, ठीक है। सेरिकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, सेरिकल्चर में हम रेशम का कीड़ा पालते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, रेशम मिलती है, क्या मिलती है, रेशम। पिसिकल्चर में हम लोग फिश को पालते हैं, फिश हम लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं इसका, फिश को बेच के, तो ये क्या है, पिसिकल्चर के अंतर्गत आता है। मॉलिकुलर बायोलॉजी में क्या आता है, मॉलिकुलर बायोलॉजी में इनसाइड सेल जो मॉलिकुलर लेवल की जो चीज़ें हैं, जैसे डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, ये क्या है, मॉलिकुलर लेवल की चीज़ें हैं, क्या इनकी स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। अब ये शब्द से भी चल रहा है, बायो के अंदर टेक्नोलॉजी, बायो के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, लिविंग सेल का यूज़ करते हैं या बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, क्या करें, बैक्टीरिया का यूज़ करेंगे, इसके पार्ट का यूज़ करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, ह्यूमन के लिए क्या बनाएंगे, कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनाएंगे, बायो का टेक्नोलॉजी के रूप में यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे एग्जांपल, बायोगैस बनाना, बायोगैस प्रोडक्शन कैसे होगा, बायोगैस प्रोडक्शन होगा जैसे कचरा होता है, पौधे और पौधे का जो कचरा होता है, गोबर है, इनसे क्या करते हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। फूड प्रोसेसिंग, इसमें क्या होता है, कर्ड से क्या, कर्ड से क्या बनता है, मिल्क से क्या बनता है, कर्ड। फ्रूट से क्या बनता है, हम लोग बनाते हैं जैम, खाते हैं जैम बनता है। ऐसे कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत आता है, एक एग्जांपल और है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, इसमें जीन में चेंजेस करते हैं। जो जीन होता है हमारा, डीएनए होता है, जीन होता है, उसमें चेंज करके उसको मतलब अच्छे कैरेक्टर या अच्छे गुण होते हैं उसको उत्पन्न करते हैं, जीन में मॉडिफिकेशन करते हैं जेनेटिक इंजीनियर में, ठीक है, ह्यूमन के लिए यूजफुल बनाते हैं। और एग्जांपल देखते हैं अभी हम, एंटीबायोटिक प्रोडक्शंस। बायोटेक्नोलॉजी में हम जैसे आपका एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, ठीक है, और आपका एक है एक्सट्रैक्शन ऑफ
एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। अब सोचो इससे क्या होता है, डिटर्जेंट बनता है। जो एंजाइम है इससे डिटर्जेंट बनेगा, जिससे दाग वगैरह निकल जाते हैं इस एंजाइम से। एंजाइम को मिलाते हैं डिटर्जेंट में, इसमें, ठीक है, क्या बनाते हैं, डिटर्जेंट बनाने में। उससे क्या करते हैं, उससे क्या होता है, जो दाग है वो निकल जाते हैं। एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, सॉरी एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, मेडिसिन बनती है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इसमें एंटीबायोटिक ये हो गया। और एग्जांपल देखते हैं, वैक्सीन प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, टीका लगता है, बच्चों के टीका लगाया जाता है या वैक्सीन लगाते हैं। वैक्सीन से कोविड की वैक्सीन लगवाई थी हम लोगों ने भी। और एग्जांपल जैसे टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में क्या होता है, लैब में, इसमें क्या करते हैं, कोई लैब है, लैब में प्लांट लिया, प्लांट का कोई टुकड़ा लिया या फिर एनिमल का टिश्यू लिया, इन दोनों क्या लिया, टिश्यू लिया। अब इस टिश्यू का यूज करके कोई प्लांट या एनिमल को बना देंगे, कोई नया न्यू प्लांट या न्यू एनिमल बन जाएगा, को बनाते हैं टिश्यू कल्चर के अंतर्गत, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है। एक एग्जांपल और देखते हैं, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, अब इसमें क्या है, एंटीबॉडीज हमारी जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो होती है एंटीबॉडीज, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, इस एंटीबॉडी प्रोडक्शन में क्या होता है, ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिसीज से बचाते हैं। बॉडी को किससे बचाएंगे, डिसीज से, डिसीज से बचाते हैं, ठीक है। ऐसे प्रोटीन बनाते हैं, एंटीबॉडीज देख लिया। अब ये सारी किसके एग्जाम्पल थे, ये सारे एग्जाम्पल थे आपके बायोटेक्नोलॉजी के थे। किसके थे, बायोटेक के थे। बायोटेक के देखा, बायो में टेक्नोलॉजी का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। कितने सारे थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग देखा हम लोगों ने, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन देखा, एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम में देखा, वैक्सीन प्रोडक्शन में देखा, टिश्यू कल्चर में देखा और एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में देखा। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं किस चीज़ का, अप्लाइड बायोलॉजी का देखते हैं कि हम बायोलॉजी का कैसे यूज करते हैं अपनी रियल लाइफ में। तो उसका अनदर एग्जाम्पल क्लोनिंग। अब हम देखते हैं क्लोनिंग। अब क्लोनिंग क्या है, ये बायोटेक से थोड़ी एडवांस है। क्या है, बायोटेक से क्या है, एडवांस। बायोटेक से ये एडवांस ब्रांच है। इसमें क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कोई डीएनए है, इसकी कॉपी करके एक क्लोन बनाते हैं। क्या बनाएंगे, क्लोन बनाएंगे, मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब एकदम कॉपी वाला एक और ऑर्गेनिज्म बना देंगे। जैसे दुनिया की सबसे पहली क्लोन थी आपकी, शीप थी, एक शीप बनाई थी जिसका नाम था डॉली, ठीक है, कॉपी करके। तो ये क्लोनिंग हो गया। अब देखते हैं बायो इंजीनियरिंग। बायो इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है, इसमें टेक्नोलॉजी है वो इंक्लूड होती है। जो आपका बायो इंजीनियरिंग है इसमें क्या होगी, इसमें टेक्नोलॉजी इंक्लूड होगी। टेक्नोलॉजी इंक्लूड कैसे, जैसे आर्टिफिशियल हार्ट बनता है, आर्टिफिशियल क्या बनेगा, हार्ट बनेगा, है ना, आर्टिफिशियल। और क्या बोलते हैं, मशीन बनती है, डायलिसिस की मशीन बना दी। तो ये सब किसमें, बायो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पेस बायोलॉजी। क्या देखेंगे, अब क्या है इसमें देखते हैं स्पेस में जो लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म जाते हैं, वो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे, उसकी स्टडी में किसमें करते हैं, स्पेस बायोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सोबायोलॉजी। ये न्यू साइंस है, एक्सोबायोलॉजी है वो न्यू साइंस है। इसमें पता लगा जाता है कि किसी और प्लेनेट में लाइफ है या नहीं, लाइफ है या नहीं है, कहाँ पे, किसी और प्लेनेट में, जैसे मार्स में लाइफ है या नहीं है, कहाँ देखेंगे, मार्स में। ऐसे अदर प्लेनेट में लाइफ है या नहीं, उसकी स्टडी में किसमें करेंगे, एक्सोबायोलॉजी में करते हैं। जीनोमिक्स, इसमें डीएनए या जीन की स्टडी करते हैं, डीएनए या जीनोम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डीएनए या जीनोम की स्टडी करते हैं। अब पढ़ते हैं, अब इसके बाद हम एग्जांपल और देखते हैं। क्या करते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर क्यों करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं डीएनए सीक्वेंस करने के लिए, डीएनए का कंपेरिजन करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए। जो जेनेटिकली या डीएनए के सीक्वेंस में फिर उधर करेंगे, जो आप नेक्स्ट हायर क्लास में जानेंगे डीएनए सीक्वेंस क्या होता है, उसमें उसका जो कंप्यूटर के थ्रू हम लोग उसका यूज़ करते हैं या जीन को कंपेयर करते हैं, वो सब किस में करते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। अब एक और देखते हैं, बायोमेट्रिक्स। ये तो आप सब लोगों ने देखा है, आधार कार्ड में हम लोग उसका यूज़ करते हैं, इंसान के वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फिंगरप्रिंट का यूज़ करते हैं, आइरिस स्कैन करते हैं, आइरिस स्कैन करते हैं। फेस रिकॉग्निशन, फोन में क्या करते हैं, फेस रिकॉग्निशन लगा देते हैं, ठीक है। वॉइस रिकॉग्निशन भी लगा होता है, फोन लॉक करते हैं, बैंक में यूज आता है, ये सब इसकी स्टडीज करते हैं, बायोमेट्रिक्स में करते हैं। अब आ जाओ न्यूक्लियर बायोलॉजी। न्यूक्लियर बायोलॉजी में क्या करेंगे हम लोग, इसमें रेडियो एक्टिविटी की स्टडी करते हैं। इसमें रेडियो एक्टिविटी का जो इफेक्ट होता है लिविंग थिंग्स पे, ठीक है, लिविंग थिंग्स, इसका इफेक्ट होता है रेडियो एक्टिव का।
इसकी स्टडी हम किसमें पढ़ते हैं, न्यूक्लियर बायोलॉजी में। इसको हम कह सकते हैं रेडिएशन बायोलॉजी। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें थोड़ा हम देखते हैं कि जो बायोलॉजी है वो हमारा हेल्प कैसे करती है। बाकी सब हेल्प ही हो रहा है, लेकिन और हम कैसे बायोलॉजी को देख सकते हैं। जो स्टडी ऑफ बायोलॉजी है वो कैसे हमारी हेल्प करती है, मैनी वेज। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प अस इन मैनी वेज। जो बायोलॉजी की स्टडी है वो हमको बहुत तरह से क्या करती है, हेल्प करती है। तो उसमें देखते हैं, जैसे कुछ हेडिंग देख लेते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ नेचर। अब नेचर का जितना एप्रिसिएशन करो उतना कम है, मतलब तारीफ करो, एप्रिसिएशन। अब हम लोग देखते हैं कितने करोड़ों लाखों एनिमल्स हैं इस प्लेनेट पे। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, और सबकी बनावट अलग है। डॉग अलग दिखता है, चींटी अलग है, और आपका डॉल्फिन अलग है, और उसके अंदर भी जो पैरासाइट हैं एक दूसरे के ऊपर रह रहे हैं, पक्षी हैं जो उड़ रहे हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, एनिमल्स हैं। तो देखने में कितना लगता है कि कितना डिफरेंसेस है सब लोगों में, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ समानताएं होती हैं। सब में सब सेम होते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सब में सेम होते हैं। जैसे ऑल लिविंग्स किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से मिलते हैं, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, सब जितने भी लिविंग्स हैं वो सेल से मिलकर बनेंगे। क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करते हैं। क्या करेंगे, सब रेस्पिरेशन करेंगे। और क्या कर सकते हैं, और क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। ये कुछ एग्जाम्पल है जो सब करते हैं। अपने ही जैसे रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देना। आम का पौधा है तो आम का ही बीज से क्या बनेगा, आम का ही पौधा बनेगा। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं तितली, पेड़, पक्षी के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकृति देखो हम लोगों को कितनी सुंदर लगती है। तो ये क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ नेचर हो गया। अभी सेकंड हम देखते हैं कीपिंग हेल्दी। हम लोगों को कैसे हेल्दी रखती है बायोलॉजी, क्या करती है बायोलॉजी, हेल्दी रखती है। कीपिंग हेल्दी। अब बायोलॉजी में कैसे हेल्दी रखती है, बायोलॉजी से हमें पता चलता है कि हमारी हेल्थ के बारे में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, बायोलॉजी से हमको पता चलता है कि बीमारी क्यों हुई है, कोई भी डिसीज़ है वो क्यों हुई है हमको, है ना। डिसीज कॉज करने वाले जर्म्स के बारे में पता चलता है, कैसे फैला है, हवा से, पानी से, इंसेक्ट से। ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है हमको, बायोलॉजी से तो मिलती है। इन सभी जो ये सारी नॉलेज है, ये डिसीज से बचने के लिए जो हेल्प करती है वो सब हमको कैसे चलती है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, हाथ धोना, ये सब हमको बायो से पता चलता है ना। साफ पानी पीना, टीकाकरण करवाना, ये सब क्या है, हेल्दी रहने के लक्षण है। हमको ये सब पता कैसे चलता है, बायोलॉजी से तो पता चलता है। और नेक्स्ट अगला देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। कंजर्वेशन ऑन नेचुरल रिसोर्सेस। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, अब क्या है, बायोलॉजी हमको क्या बता रही है, बायोलॉजी बता रही है कि पेड़ पौधे और जानवर जो हैं, एनिमल्स हैं, वो एक दूसरे पे कितने इंटरडिपेंडेंट हैं। कौन, एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या है, एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। तो हम लोगों को क्या करना है, जो जानवर है उनका शिकार नहीं करना है, ये हमको बायोलॉजी बताती है। जंगल को काटना नहीं है, ये सब किससे चलता है, बायोलॉजी हमको ये तक बताती है। जो पेट्रोलियम है, कोयला है, मेटल्स हैं, उनको वो जितने भी ये क्या है, सीमित संसाधन है, मतलब पृथ्वी पे लिमिटेड है, खत्म हो जाएंगे, इनका सही यूज कैसे करना है। तो ये सब कौन बताता है, कंजर्वेशन। हम लोग जो नेचुरल रिसोर्स है उनको कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग पेड़ लगाते हैं, क्या लगाएंगे, पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाना, वन्य जीव की रक्षा करना, पानी और बिजली बचाना, ये सब किसमें आता है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, अब देखते हैं ग्रोइंग मोर फूड। अब ये हमारी हेल्प कैसे करती है, बायोलॉजी हेल्प करती है हमको, नई और अधिक उपज देने वाली फसलें मिलती हैं। जो हमारी क्रॉप्स हैं या फसल है वो हमको नई वैरायटी मिलती हैं, ज़्यादा उपज होती है। खेती है, डेयरी है और पोल्ट्री फार्म है, उसमें उत्पादन बढ़ता है। तो ये क्या है, फूड, हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो भी किसकी वजह से हो रहा है, बायोलॉजी की वजह से हो रहा है ना। ओके, अब हम देखते हैं बायोलॉजी हमको कॉन्शियस भी बनाती है। तो क्या कर रही है, मेकिंग अस कॉन्शियस सिटीजन। कॉन्शियस सिटीजन कैसे बना रही है, मतलब हम सोच पा रहे हैं, क्या सोच पा रहे हैं कि हमको स्वच्छता कैसे रखनी है। ठीक है, हम साफ कैसे रहेंगे, पब्लिक हेल्थ के बारे में, क्लीन वाटर सप्लाई के बारे में। किसके बारे में, क्लीन वाटर सप्लाई, क्लीन वाटर सप्लाई और सैनिटाइजेशन, स्वच्छ कैसे रहना है, ये बताती है। बायोलॉजी हमको बताता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताता है। किसके बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ।
ठीक है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हो जाएगी तो क्या हुआ, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्ट होगा तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, पॉपुलेशन से क्या बढ़ेगा हमारा पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। तो जो पॉल्यूशन है वो सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है क्या, पॉल्यूशन, ठीक है। तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे, प्लास्टिक का यूज़ कम करना है, इंसेक्टिसाइड्स हैं उनका यूज़ कम करना है, पानी और हवा को प्रदूषित होने से बचाना है। ये सब किसमें क्या है, हमको कॉन्शियस बना रही है बायोलॉजी, क्या कर रही है, हमको सोचने पर मजबूर कर रही है कि हाँ कि हम क्या क्या चीज़ और कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग को अब नेक्स्ट देखते हैं जो बायोलॉजी है उससे करियर भी तो बनेगा, तो करियर के बारे में देखते हैं। बायोलॉजी हमको हेल्प करती है करियर में भी। बायोलॉजी इज नेसेसरी फॉर सर्टेन करियर। अब कैसे कैसे करियर बन सकते हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं, पहले नंबर पे बायोलॉजी पढ़े क्या बन सकते हैं हम, डॉक्टर, डेंटिस्ट जो दांत के डॉक्टर होते हैं ना उनको डॉक्टर उपाधि नहीं मिलती है लेकिन डेंटिस्ट बोलते हैं उनको, है ना। बैक्टीरियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बैक्टीरिया की जो स्टडी करते हैं, बैक्टीरियोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो जांच करते हैं, जांच केंद्र खुले होते हैं ना, ब्लड टेस्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं हमारे, वो ड्रग्स के बारे में, ये क्या करेंगे, दवाइयों के संबंध में, ठीक है। एंटोमोलॉजिस्ट बन सकते हैं, कीट विज्ञान है आपका, और फॉरेस्टर्स बन सकते हैं यानी वन अधिकारी, फॉरेस्टर्स बन सकते हैं, ये क्या है, वन अधिकारी होते हैं। और आपका बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो ये क्या है, ये करियर्स हैं, ये क्या बनना है, बायोलॉजी से हमारे करियर भी कौन कौन से करियर से बनते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी हमको कितनी तरह से हेल्प कर रहा है, हमारा करियर के रूप में हेल्प कर रहा है, हमको कॉन्शियस बना रहा है, हमारा फूड है वो और एक्स्ट्रा ग्रो हो रहा है, और क्या है हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज हमको कंजर्व करना सीख रहे हैं बायोलॉजी की वजह से, है ना। और क्या सीख रहे हैं हम लोग, हेल्दी रहना सीख रहे हैं, और एप्रिसिएशन तो है ही नेचर का, हम कितना एप्रिशिएट करते हैं। और हम लोग ने सारा जाना कि हमारा यहाँ पे हम लोग का चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। थैंक यू।